प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुनील कुमार एक बार फिर आप सभी का YouTube चैनल लर्न नो टेंशन में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 2 को सरल करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में 3 भाग दिए गए हैं और ये रहा पहला भाग। आइए इसे सरल करने से पहले हम प्रश्न को पढ़कर समझ लेते हैं। लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, अर्थात इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को भाग करना है और ये चेक करना है कि क्या प्रथम बहुपद अर्थात पहला वाला जो बहुपद है ये इस दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब पहला वाला जो बहुपद होता है वह दूसरे वाले बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। और यदि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता तो वह उसका गुणनखंड नहीं होता। जैसे यदि हम इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को भाग करें और शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तब हम कह देंगे कि यह वाला बहुपद इसका गुणनखंड है। तो आइए भाग करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे बहुपद 2t का घाते 4 धन 3t का घाते 3 ऋण 2t का घाते 2 ऋण 9t ऋण 12 को t² - 3 से भाग देने पर ठीक है। तो ये रहा भाज्य और ये रहा भाजक, और जो भाजक होता है उसे हम यहाँ लिख लेंगे t² - 3 और भाज्य को अंदर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 2t का घाते 4 प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि भाज्य के पहले पद को कैंसिल करना, और इसे कैंसिल करने के लिए हमें 2t का घाते 4 के नीचे 2t का घाते 4 ही लाना होता है। और इसे लाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला तो ये कि हम दिमाग लगाकर पता कर लेते हैं कि t² में अब किसका गुणा कर दें तो हमें 2t का घाते 4 प्राप्त हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए कि यदि t² में हम 2t का स्क्वायर का गुणा कर दें तो हमें 2t का घाते 4 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो क्या करेंगे कि हमें लाना है 2t का घाते 4 यहाँ पे, तो जिसे लाना होता है उसे 2t का घाते 4 को हमें लाना है, उसे भाजक के ही पहले पद से हम उसे भाग कर देंगे। तो ये t² और यहाँ से t² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2t²। ठीक है, अर्थात यहाँ पर कौन सी राशि होगी, 2t²। अब इसी 2t² से भाजक के सभी पदों से गुणा करके भाज्य के समान घात के नीचे हम लिख लेंगे। चर का जो समान घात है उसके नीचे हम उन्हें लिख लेंगे। जैसे 2t² का गुणा t² से कर देंगे तो ये यहाँ हो जाएगा 2t का घाते 4। अब धन 2 का गुणा -3 से करेंगे तो -3 गुणे 2 बराबर -6 और t² हो जाएगा। तो ये रहा t² का पद, तो हम उसी के नीचे लिख देंगे -6t²। इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, घटाने के लिए हमें सबसे पहले चिन्ह को बदलना होता है। चिन्ह कैसे बदलते हैं ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस, तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे माइनस। यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस। यदि यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ नीचे माइनस कर लेते। ठीक, अब माइनस का 2t का घाते 4 और प्लस का 2t का घाते 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। धन 3t का घाते 3 के नीचे कोई भी पद नहीं है तो हम उसे ज्यों का त्यों नीचे उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 3t का घाते 3। अब धन 6t² में -2t² अर्थात 6 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, धन 4।
साथ में टी स्क्वायर है तो लिख लेंगे टी स्क्वायर। अब भाज्य का जो शेष पद बचता है उसे भी हम नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 9t माइनस 12। फिर से ये हमारे लिए एक नया भाज्य प्राप्त हो गया। अब नए भाज्य के भी पहले पद को हमें कैंसिल करना होगा, ठीक पहले चरण की तरह। तो अब दिमाग लगाइए कि टी स्क्वायर में अब किसका गुणा कर दें तो हमें 3t का घाते 3 मिल जाएगा। तो देखिए 3t का गुणा यदि इसके साथ कर दें धन 3t का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और टी स्क्वायर और t मिलके हो जाएगा 3t का घाते 3। ठीक है, यदि आपको यहां नहीं समझ में आया कि ये 3t कैसे आया तो क्या करेंगे, 3t का घाते 3 को ही हमें उसके नीचे 3t का घाते 3 ही लाना था। तो जिसे लाना था उसे हम क्या कर लेंगे बच्चों, भाजक के पहले पद से भाग, तो टी स्क्वायर और यहां से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3t, और यही 3t हमने यहाँ पे चिन्ह सहित लिख लिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका इन दोनों पदों के साथ गुणा करके चर के समान घात के नीचे लिख लेंगे। तो 3t का गुणा किए टी स्क्वायर से तो आ गया 3t का घाते 3। अब ये हो जाएगा -3 और +3 का गुणा हो जाएगा -9, साथ में t है तो t, तो यहाँ पे लिख लेंगे -9t। फिर से घटा लेंगे, घटाने के लिए हम चिन्ह बदलना नहीं भूलेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ के लिख लेंगे माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस। अब ये +3t³ और -3t³ कैंसिल, यहाँ भी -9t और यहाँ +9t, तो ये भी कैंसिल। ये पद नीचे उतार लाएंगे, 4t का स्क्वायर और यह -12। ठीक है, फिर से हमें एक नया भाज्य मिल गया, ये इसके भी पहले पद को हमें कैंसिल करना है। तो इसे कैंसिल करने के लिए फिर से आप दिमाग लगाइए कि टी स्क्वायर में किसका गुणा कर दें तो 4t स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि केवल धन 4 का ही गुणा कर दें हम इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 4t का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12। फिर से घटा देंगे, घटाने के लिए हम चिन्ह बदल लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, और शेषफल क्या मिल गया 0। तो अब स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग करते हैं तो शेषफल क्या मिलता है 0। तब क्या होगा, यह इसका गुणनखंड होगा। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर भागफल बराबर क्या है, ये 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, और शेषफल बराबर क्या है 0, ये रहा 0। अब हमें जांच करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जांच, चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए प्रथम बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। द्वितीय बहुपद क्या है हमारे पास, ये तो लिख लेंगे 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 का एक गुणनखंड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे पता किया कि यह पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। तो इसको हमने इससे भाग किया और शेषफल क्या आ गया 0, और जैसे ही शेषफल 0 आता है तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये भाग अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम जल्दी से इसके दूसरे भाग को भी सरल करना सीखते हैं। ये रहा दूसरा भाग, और दूसरे भाग में दिया गया प्रथम बहुपद है x² प्लस 3x प्लस 1,
और द्वितीय बहुपद है 3x का घाते 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो प्रश्न के मुताबिक हमें इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को भाग करना है और चेक करना है कि क्या यह बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम भाग करते हैं। भाग करने के लिए लिख लेंगे कि बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 को x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देने पर ठीक है। तो चलिए हम इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग करते हैं। तो ये रहा हमारा भाजक और ये भाज्य। तो भाजक को हम यहाँ लिख लेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 और भाज्य को अंदर 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है। इतना करने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है कि भाज्य के पहले पद को कैंसिल करना, और इसे कैंसिल करने के लिए हमें इसी के नीचे 3x का घाते 4 लाना होता है। और इसे लाने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला तो ये कि दिमाग लगा कर कि x² में किसका गुणा कर दें तो 3x का घाते 4 मिल जाएगा। तो दिमाग लगाइए, x² में किसका गुणा करें तो 3x का घाते 4 मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें 3 लिखना ही होगा। 3 का गुणा कर देंगे 3x² हो जाएगा। अब x² है यहाँ x का घाते 4, तो 4 बनाने के लिए हमें एक x का घाते 2 और लेना होगा। ठीक है। अब देखिए 3x² का गुणा यदि x² से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3x का घाते 4। तो हमने दिमाग लगाकर पता कर लिया कि इससे इसका गुणा करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगा। अब यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो क्या करेंगे कि जिसे हमें लाना होता है, जैसे 3x² का घाते 4 को हमें लाना था, तो उसे हम क्या करेंगे भाजक के पहले ही पद से भाग कर देंगे। तो x² और यहाँ से x² कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 3x का स्क्वायर। तो यही पद हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसी का भाजक के सभी पदों के साथ गुणा करके भाज्य के चर के समान घात के नीचे लिख लेते हैं। तो ये 3x² का गुणा x² से करिए तो 3x का घाते 4 हो गया। फिर से 3x² का गुणा प्लस 3x से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9x का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धन 9x का क्यूब। 3x² का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x²। इसके बाद हम घटाते हैं। घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह कैसे बदलते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ कौन सा चिन्ह है धन, तो हम कर लेंगे ऋण। यहाँ कौन सा चिन्ह है धन, तो कर लेंगे नीचे ऋण। यहाँ भी धन, तो ये ऋण। अब हम इस ऋण और इस धन के उपयोग से इसको क्या कर देंगे हम कैंसिल। ठीक है। अब ऋण 9 और ये धन 5, तो 5 में 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ऋण 4। 7 में x क्यूब है तो x क्यूब। ऋण 7 और ऋण 3 मिलके हो जाएंगे ऋण 10। 7 में x² है तो x²। भाज्य का शेष पद बचता है उसे भी हम नीचे लिख लेंगे धन 2x धन 2। फिर से ये हमें नया भाज्य मिल गया। नए भाज्य के पहले पद को फिर से कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए -4x³ के नीचे हमें -4x³ लाना है। तो दिमाग लगाइए कि फिर से x² में अब किसका गुणा कर दें तो हमें इसके नीचे -4x³ मिल जाएगा। तो सोचिए यदि हम -4 का गुणा x² से करेंगे तो -4x² होगा, लेकिन हमें x का घात 3 लाना है तो इसके साथ हमें एक x और लिखना होगा। अब -x का गुणा x² से करेंगे तो -4x का क्यूब हो जाएगा। अब -4x का गुणा धन 3x के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 4 तिया 12x²। -4x का गुणा धन x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4x।
फिर से घटाएंगे। घटाने के लिए फिर से चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे? देखिए, यहाँ माइनस है तो हम इसके नीचे कर लेंगे प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस। यदि यहाँ कहीं भी प्लस होता तो हम नीचे माइनस कर लेते। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? 2। साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ 4 है धन का और यहाँ धन 2 है तो ये जुड़कर धन 6x हो जाएगा और ये धन 2 नीचे आ जाएगा। फिर से ये हमें एक नया भाज्य मिल गया। फिर से नए भाज्य के पहले ही पद को हमें कैंसिल करना है। अब इसे कैंसिल करने के लिए फिर से 2x स्क्वायर के नीचे हमें 2x स्क्वायर लाना है। उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर में फिर से किसका गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए केवल और केवल अगर हम यहाँ पे धन 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। इसी धन 2 का गुणा धन 3x से कर देंगे तो ये धन 6x हो जाएगा और 2 का गुणा 1 के साथ कर देंगे तो धन 2 1 कम 2। फिर से इसे हम घटाएंगे। घटाने के लिए चिन्ह बदल लेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये भी प्लस माइनस के दोनों भाग कैंसिल। यहाँ भी माइनस प्लस में है 2, एक समान है तो ये भी कैंसिल। माइनस प्लस में ये दोनों समान है तो कैंसिल। इस प्रकार से हमें शेषफल मिल जाएगा 0। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पर भागफल बराबर ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, और शेषफल बराबर 0। हमें जांच करना है तो जांच करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे जांच। हमें पता है कि यदि किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करें और भाग करने के बाद शेषफल 0 प्राप्त होता है तो पहला बहुपद अर्थात जो भाजक होता है वह भाज्य का क्या होता है? गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए प्रथम बहुपद कौन सा है? ये रहा, है ना, जिससे हमने भाग किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 द्वितीय बहुपद। द्वितीय बहुपद जो भाज्य होता है ना, जिसको हमने भाग किया है वो द्वितीय बहुपद है। तो लिख लेंगे 3x का घाते 4 धन 5x का क्यूब ऋण 7x स्क्वायर धन 2x धन 2 का एक गुणनखंड है। तो आपको समझ में आया होगा कि चूंकि शेषफल बराबर क्या है? 0। अब 0 आ गया इसलिए हमने क्या कह दिया कि प्रथम जो बहुपद है वह द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये दूसरा भाग भी समझ में आया होगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के अंतिम तीसरे भाग को सरल करना सीखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक दूसरे का अंतिम तीसरा भाग। तीसरे भाग में दिया गया प्रथम बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और द्वितीय बहुपद है x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो प्रश्न के मुताबिक हमें इस पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को भाग करना है और चेक करना है कि क्या ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए भाग करते हैं। लिख लेंगे बहुपद x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग देने पर, तो ये रहा हमारा भाजक और ये भाज्य। तो भाग करने के लिए भाजक को हम यहाँ लिख लेंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और भाज्य को अंदर x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
ठीक है। इतना करने के बाद हमें ध्यान देना होता है कि भाज्य का पहला पद क्या है, x का पावर 5, और भाजक का पहला पद है x का पावर 3। तो हमें हर बार भाज्य के पहले ही पद को क्या करना होता है, कैंसिल, और कैंसिल करने के लिए हमें x का पावर 5 के नीचे हमें x का पावर 5 ही लाना होता है। और इसे लाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला दिमाग लगाकर कि x क्यूब में किसका गुणा कर दें तो x का पावर 5 हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए, यदि हम x क्यूब में x स्क्वायर का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यह x का घात 5। इसके बाद इस x स्क्वायर का भाजक के शेष पदों के साथ गुणा करके चर x के समान घात के नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए गुणा करके लिखते हैं। x स्क्वायर का गुणा -3x से करेंगे तो ये हो जाएगा -3x का क्यूब। x स्क्वायर का गुणा +1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +x का स्क्वायर। ठीक है। अब घटाते हैं। घटाने के लिए हम चिन्ह बदलते हैं, और चिन्ह कैसे बदलते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ कौन सा निशान है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ नीचे कर लेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक। अब -x का पावर 5 और +x का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। यह प्लस का 3 और यह माइनस का 3, मतलब 3 में -4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -1। साथ में x का क्यूब चल रहा है तो लिख लेंगे x का क्यूब। यह -x स्क्वायर और +x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। भाज्य का जो शेष पद बचता है उसे भी हम नीचे लिख लेंगे +3x + 1। अब ये रहा हमारा नया भाज्य। अब नए भाज्य के भी हमें पहले पद को कैंसिल करना है। ये रहा भाज्य का पहला पद -1x क्यूब। अब -1x क्यूब के नीचे ही हमें -1x क्यूब लाना है, और इसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद x क्यूब में किसका गुणा कर दें तो -1x क्यूब आ जाएगा। तो दिमाग लगाइए, केवल और केवल -1 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -1 गुणे x क्यूब बराबर हो जाएगा -1x क्यूब। फिर -1 का इन दोनों पदों के साथ गुणा कर देंगे, -1 और -3x का गुणा माइनस प्लस, और 1/3 3x। फिर से -1 का गुणा +1 के साथ कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 1 1 कम 1। फिर से इसे हम घटा देंगे चिन्ह बदल करके, तो ये है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस का 1x क्यूब और ये माइनस का 1x क्यूब कैंसिल। ठीक इसी प्रकार से -3x और ये +3x कैंसिल। अब ये +1 और ये +1 जुड़कर हो जाएगा 2, और ये रहा हमारा शेष फल। अब बच्चों हमें ध्यान रखना है कि गुणनखंड हमें चेक करना था, तो ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं, तो यहाँ शेषफल 2 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि यह बहुपद इस दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड होने के लिए शेषफल का 0 होना जरूरी होता है। तो आइए हम नीचे लिख लेंगे कि यहाँ पर भागफल बराबर क्या है, x² - 1, और शेषफल बराबर 2। ठीक है। अब हमें जांच भी करना है तो यहां लिख लेंगे जांच। चूंकि शेषफल बराबर 2 है, इसलिए प्रथम बहुपद x³ - 3x + 1 ये वाला, ठीक है। द्वितीय बहुपद क्या है, ये, तो इसको यहां लिख लेंगे x का पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल 0 आता है। क्योंकि यहाँ शेषफल 2 आया, इसलिए
ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये अंतिम भाग भी समझ में आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपका थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।